Assalamualaikum students, hope you are fine and doing good. Students, in your previous lecture we have discussed about two methods, that is grammar rule and inversion, matrix inverse method or matrix inversion method. Hope you understand both the methods and practice all the question with both the methods. Now we start from question number 2. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप बुक खोलेंगे एक्सरसाइज 1.6, क्योंकि ज़ाहिर है आपको यहाँ पे पिक्चर में हो सकता है कि थोड़ा सा क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो आप अपनी बुक्स साथ खोलेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग. ठीक है, यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. आपके पास एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट से आपने पहले इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है. ये काम आप 6.11 में और अपनी 8th क्लास में कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने वर्ड प्रॉब्लम्स से पहले इक्वेशंस फाइंड करनी है और फिर उन पे दोनों मेथड बारी बारी अप्लाई करने हैं. मतलब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे और फिर ग्रामर रूल करेंगे. ये दोनों मेथड आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब आपने सिर्फ ये समझना है कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि वो वर्ड प्रॉब्लम है क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं. क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक पे देखेंगे. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ. ठीक है, रेक्टेंगल शेप आपको पता है कि कैसी होती है. ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है. ठीक है, और अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल आती हैं. अच्छा, वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ है. ठीक है, यानी विड्थ कम है और विड्थ का अगर 4 टाइम्स करेंगे तो वो उसकी लेंथ है. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कह रहा है कि पेरीमीटर जो है उसका वो 150 सेंटीमीटर है. ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. डायमेंशंस यहाँ पे यूज़ हुआ है लेंथ और विड्थ के लिए. ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, सिम्थ को कहते हैं ना आप. यहाँ पे डायमेंशन का वर्ड यूज़ हुआ है लेंथ और विड्थ के लिए. ठीक है, जो आपके पास रेक्टेंगल की डायमेंशन होती है वो लेंथ और विड्थ होती है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है और उसका इस सोल्यूशन के लिए आपको लिख के बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले मैंने लेट कर लिया. ठीक है, अब देखिए विड्थ कम है. ठीक है, तो विड्थ को मैंने लेट कर लिया है यहाँ पे x. ठीक है, और लेंथ को लेट कर लिया है y. ठीक है, आप x y कुछ भी आप लेंथ को x लेट कर लें, विड्थ को y लेट कर लें, लेकिन फिर आपने सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग करना होगा. ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन जो उसने दी हुई है वो ये है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ है. ठीक है, लेंथ है क्या, लेंथ मैंने लेट किया हुआ है y. ठीक है, और विड्थ क्या है, विड्थ को x लेट किया हुआ है. ठीक है, और ये कितना है, लेंथ 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ है. ठीक है, तो मेरे पास क्या बनी है कंडीशन, y इज़ इक्वल टू 4x. ठीक है, अब अगर मैं, ज़ाहिर है मैंने इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्म देनी है ना. आपने ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड में पढ़ा है, आपने 8 पार्ट्स दोनों के सॉल्व किए हैं, तो आपको पता है पहले आपके पास x वेरिएबल और कोफिशिएंट होता है x का, फिर उसके बाद y वेरिएबल और कोफिशिएंट होता है, फिर इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके आपके पास कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ज़ीरो को, y को मैं यहाँ से इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले गई हूँ, तो ज़ीरो y की जगह ज़ीरो आ गया, 0 इज़ इक्वल टू 4x माइनस y आ गया. ठीक है, इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेके आने के लिए मैंने इसकी दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर दिया, राइट को लेफ़्ट कर दिया. तो मेरे पास पहली इक्वेशन जो आ गई कंडीशन के अकॉर्डिंग 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 0. इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. ठीक है, आपको इन्वर्स मेथड या फिर ग्रामर रूल के लिए दो ज़रूरत होती हैं, दो इक्वेशन ज़रूरत होती हैं. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे उसने पेरीमीटर का वर्ड यूज़ किया हुआ है. पेरीमीटर जो है वो 150 है. ठीक है, तो आपको पेरीमीटर 150 है. पेरीमीटर का फार्मूला आपको अच्छी तरह आता है, 6 क्लास से आप पढ़े हैं. पेरीमीटर का फार्मूला आपके पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज़ इक्वल टू गिवन वैल्यू. ठीक है, अब पेरीमीटर जो है उसके आपने पेरीमीटर का फार्मूला लिख दिया इज़ इक्वल टू 150.
ठीक है। लेंथ हमने लेट की हुई थी y और विड्थ x, ठीक है, इज़ इक्वल टू 150। अब यहाँ से मैंने 2 को दूसरी तरफ लेके जाके कैंसिलेशन कर दी, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते थे 2y + 2x इज़ इक्वल टू 150 और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैंने 2 को सिंप्लीफाई इक्वेशन को करने के लिए y + x इज़ इक्वल टू 75 रह गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको, अब पहले हम वेरिएबल x लेते होते ना इक्वेशन में, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसकी जगह को चेंज कर दिया, x + y इज़ इक्वल टू 75। तो एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने लिख लेना है, ठीक है। पहले आपने वही काम करना है, यानी आपने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। ज़ाहिर है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड लगाएंगे, क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया मैट्रिसेस में, ठीक है। उसके बाद का काम आपका है, आपने क्रैमर रूल एक दफ़ा पहले आपने इन्हीं इक्वेशंस को लेके क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करना है और फिर इन्हीं इक्वेशंस को लेके आपने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ यूज़ करना है। और लास्ट में जहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं उसके बाद लिखेंगे कि जो आपने लेट किया है, लेंथ x है तो लेंथ y है तो वो किसके इक्वल है, और विड्थ x है तो वो किसके इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करेंगे आप बुक से। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ए की लेंथ और विड्थ में जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम है ऑब्वियसली। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब है लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर हमने लेट कर लिया लेंथ को, मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ ये था कि डिफ़र बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ को x लेट कर लिया और विड्थ को y लेट कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट कंडीशन, डिफ़र का मतलब होता है अगर दोनों को लेंथ को माइनस करें तो 3.5 आना चाहिए, ठीक है। तो x - y इज़ इक्वल टू 3.5, ठीक है। अब मैंने x पहले इसलिए लिखा कि लेंथ ज़्यादातर आप रेक्टेंगल में देखते हैं लेंथ ज़्यादा होती है विड्थ से, ठीक है, या लंबाई आप ज़्यादा वाली जो साइड होती है उसी की लेते हैं। तो x - y इज़ इक्वल टू 3.5 इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, चूँकि ये पेरीमीटर ही गिवन है, ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए 2 × लेंथ + विड्थ इज़ इक्वल टू 67, ठीक है। मैंने आपके लिए वही मेथड रिपीट किया, यानी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया x + y इज़ इक्वल टू 33.5। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, x - y इज़ इक्वल टू 3.5, x + y इज़ इक्वल टू 33.5। अब आपने इन इक्वेशन से मैट्रिसेस बना लेनी है, ठीक है। और मैट्रिसेस बनाने के बाद आपने इन पे भी वही काम करना है, यानी एक दफ़ा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और एक दफ़ा क्रैमर रूल अप्लाई करना है। दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे 3.5 33.5 है तो आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। वैसे भी पॉइंट के लिए मल्टीप्लिकेशन इतनी मुश्किल नहीं है, 3.5 और 33.5 को वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, ठीक है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता भी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसने कंडीशन क्या दी है, वो ये कंडीशन दे रहा है कि 2 इक्वल एंगल का अगर सम लिया जाए, ठीक है, अगर 2 इक्वल एंगल को ऐड किया जाए, सही है, और उसमें से 16 को माइनस कर दें तो तीसरा एंगल आ जाता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 इक्वल एंगल्स को अगर ऐड कर लिया जाए और उसमें से 16 माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाता है, ठीक है। तो लेट कर लिया, 2 इक्वल एंगल्स को x और x से डिनोट कर दिया, ठीक है। थर्ड एंगल y कर दिया, क्योंकि सेम थे ना, तो सेम को फिर मैंने x लेट कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर दोनों को ऐड किया जाए और -16 किया जाए तो तीसरा एंगल आता है, ठीक है। x और x 2x -16 इज़ इक्वल टू y हो गया। अब आपने इक्वेशन भी तो याद रखनी है कि किस फॉर्म में करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना कि पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और इक्वल टू की दूसरी तरफ कांस्टेंट होना चाहिए।
तो मैंने चेंज कर लिया, 16 को राइट हैंड साइड की तरफ ले गई और y को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड कंडीशन मेंशन नहीं है, लेकिन ट्रायंगल के लिए सेकंड कंडीशन अगर एंगल्स की बात हो रही है तो आप ये देखेंगे कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स 3 एंगल होते हैं ना ट्रायंगल में, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल x है, सेम वाला एंगल भी x है। ठीक है, दोनों एंगल को x लेट किया था, प्लस y, थर्ड एंगल y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपके पास ये दो इक्वेशंस बना दी है मैंने। इन इक्वेशंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया है मैट्रिसेस की फॉर्म में। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन के लिए भी दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो कि आज आपने डिस्कस किया है डिटेल के साथ, उसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ भी और क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व खुद से करना है। आपकी प्रैक्टिस है कि आपने इक्वेशंस बनाना मैंने आपको सिखा दी हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद ये दोनों मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये दोनों मेथड आप खुद अप्लाई करेंगे। और ये 3 क्वेश्चंस, तीनों पार्ट्स को पहले एक दफ़ा इन्वर्स मेथड के साथ और दूसरी दफ़ा क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।